हेलो माय डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा और आज फिर हम क्लास 9 का चैप्टर 5 दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। ठीक है, हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। अब हम आज पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल, कौन सा? ईआर जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जीबी जिसको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज ऑल्सो नोन एज फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम फ्रेमवर्क ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम भाई फ्रेमवर्क? इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होकर एक फ्रेमवर्क जैसा बनाता है टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बनाता है? एक फ्रेमवर्क बनाता है टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है। इसमें 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो इसके स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। व्हाट आर द 3 पार्ट्स? व्हाट आर द 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर? पहला स्ट्रक्चर होता है सिस्टरनी। सिस्टरनी आपके इस तरीके से पैरेलल सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, रोज होते हैं जो कि इस तरीके से अरेंज रहते हैं। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर होता है ट्यूब्यूल्स। कौन सा होता है? ट्यूब्यूल्स, जो ब्रांच इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये होता है आपका ट्यूब्यूल्स। तीसरा स्ट्रक्चर जो आपका ईआर बनाता है दैट इज वेसिकल्स। वेसिकल्स आर स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर, राउंडेड स्ट्रक्चर्स, ये आपके होते हैं वेसिकल्स। तो जो ईआर होता है, जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो इन 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पूरा रन करता है, इसलिए इसको फ्रेमवर्क ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसमें लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्युलर मेम्ब्रेन्स एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। राइट, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम एम्बेडेड विद इट्स स्ट्रक्चर गिविंग अ रफ अपीयरेंस. The smooth endoplasmic reticulum does not have these ribosome, hence appearing smooth. अब ये क्या चीज हुई? What is rough endoplasmic reticulum? What is smooth endoplasmic reticulum? ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, जो हमारा ये न्यूक्लियस है, ठीक, इससे जो इस तरीके का आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बन रहा है, क्लियर? ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कई जगह जो सरफेस है उस पे इस तरीके से टाइनी स्ट्रक्चर्स अटैच्ड आपको दिखेंगे ऐसे। ये जो आपका स्ट्रक्चर है पैरेलली रन करा है दैट इज क्रिस्टी। क्रिस्टी पे आपको ये इस तरीके से ये पिंक पिंक मैंने डॉट्स बनाए, ये स्ट्रक्चर अटैच दिखेंगे। ये जो पिंक स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है बच्चों? दिस इज राइबोसोम। क्या अटैच्ड है इन पे? राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। तो जब हम इस स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें इसका सरफेस बड़ा रफ दिखता है, खुदरा खुदरा सा दिखता है, अनइवन दिखता है। इसलिए इस जिसके अंदर राइबोसोम अटैच रहते हैं उस ईआर को हम बोलते हैं RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? उसके बाद नीचे जो आपका है ये पैरेलली जो स्टार्ट हो रहा है, ये सारी चीजें जो आपके सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स अरेंज्ड है, इसमें आपका कोई भी डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको नहीं दिख रहा है। जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो बड़ा स्मूथ सा सरफेस, बड़ा इवन सा सरफेस दिखता है। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? SER, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
क्लियर? तो आपके दो तरीके के ईआर होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? जिसके सरफेस पे राइबोसोम अटैच्ड है वो होगा रफ, जिसके सरफेस पे राइबोसोम अटैच्ड नहीं है वो होगा स्मूथ। अब जो आपका आरईआर होता है दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। वो क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है? जो होता है आपका SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। किसकी सिंथेसिस करता है वो? लिपिड्स की सिंथेसिस करता है, और ये सारा प्रोटीन और लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचाता है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बायोजेनेसिस, वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं से जो सिंथेसिस होता है वो इस प्रोटीन और लिपिड्स के थ्रू ER कर देता है। तो इस तरीके से होता है टू टाइप्स के आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना? अब ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। ये रहा आपका डायग्राम जिसके अंदर आपको दिख रहा है कि ये राइबोसोम इसमें अटैच्ड है, क्लियर? ये आपकी सिस्टर्नी है, ये दिख रही है आपको, ये इस तरह से पैरेलली अरेंज्ड है ना? ये आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें गैप्स है, ये ब्रांचिंग है, ये ट्यूब्यूल्स हैं, वेसिकल्स बने हुए हैं। तो यहाँ जहाँ पे आपका क्या नहीं अटैच दिख रहा है, जहाँ पे आपका कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं दिख रहा है, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहाँ अटैचमेंट है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है? तो ये इसका डायग्राम हो गया किसका? ER का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंड व्हाट आर द फंक्शंस? अब ये ER करता क्या है? दो तो हमने पढ़ लिया, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करता है क्योंकि वह राइबोसोम अटैच्ड है, और जो आपका स्मूथ है वो सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स करता है। अब ये ट्रांसपोर्ट करेगा प्रोटीन और लिपिड को किसके लिए? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के लिए, क्योंकि वो पूरा फ्रेमवर्क कहां तक बना रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक बना रहा है। तो वो क्या करेगा? इस प्रोटीन को और लिपिड को मेम्ब्रेन सिंथेसिस के लिए, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के लिए ट्रांसफर करेगा। इट ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन टू गोल्जी एपरेटस इन वेसिकल्स। वो ट्रांसपोर्ट करेगा प्रोटीन को, इट ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन टू गोल्जी एपरेटस इन वेसिकल्स। उस प्रोटीन को गोल्जी एपरेटस में भी भेजेगा, किसके थ्रू? वेसिकल्स के थ्रू। किसके थ्रू? वेसिकल में पैक करके, ठीक है? तो ये सारी चीजें, ये सारे क्या हैं? ER के फंक्शंस हैं। synthesis of protein, synthesis of lipid, transportation of protein and lipids for membrane biogenesis. It transport the protein to Golgi apparatus in vesicles. ये सारे आपके क्या हो गए? ER के functions हो गए, ठीक है? Now next, Golgi body, ठीक है, जिसको हम कहते हैं शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल, ठीक है? शिपिंग डिपार्टमेंट मतलब ट्रांसपोर्टेशन वाला डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन वाला विभाग, है ना? जो हमारे प्रोटीन्स को, हमारे लिपिड्स को डेस्टिनीड सेल्स तक, डेस्टिनीड पार्ट ऑफ द सेल तक पहुंचा रहा है, वो कौन है? गोल्जी एपरेटस है। इसलिए उसको क्या बोला है? शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल। गोल्जी एपरेटस भी टू मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, दो मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, ठीक है? वो आपका सीरीज ऑफ फ्लैटेन सेक लाइक स्ट्रक्चर्स या पाउचेस, जिसको हम सिस्टरने बोलते हैं, उससे बना रहता है। इसके अंदर अभी आपके सिस्टरने रहते हैं इस तरीके से, जो मैं अपन ने ER में पढ़े, और इसके अंदर होते हैं वेसिकल्स। इसमें क्या नहीं होता बच्चों? इसमें ट्यूब्यूल्स एब्सेंट है। यही डिफरेंस है ER में और गोल्जी बॉडी में। इसमें बस दो ही स्ट्रक्चर हैं, सिस्टर्ने एंड वेसिकल्स, और ER में सिस्टर्ने, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स, तीन स्ट्रक्चर से आपका क्या बनता है? ER बनता है, ठीक है? It is located in the cytoplasm next to endoplasmic reticulum and near the cell nucleus. ये भी न्यूक्लियस के पास रहता है, नेक्स्ट टू आपका, नेक्स्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यही प्रेजेंट रहता है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स निकलते हैं वो प्रोटीन लेके निकलते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं? GB में पहुंच जाते हैं, गोल्जी बॉडी में पहुंच जाते हैं। वहां जाके गोल्जी बॉडी के अंदर वो मॉडिफाई होते हैं। क्या होते हैं? मॉडिफाई होते हैं, पैकेज्ड होते हैं, और फिर अपनी डेस्टिनी पार्ट तक जाते हैं, ठीक है? किसमें? वेसिकल्स में, ठीक है? तो मॉडिफिकेशन वाला काम, पैकेजिंग वाला काम, सारा मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन वाला काम सब कौन देखते हैं? गोल्जी बॉडी देखती है। ये है आपका गोल्जी बॉडी का एक डायग्राम्स, जिसमें आपको दिख रहा है यहाँ से वेसिकल्स आ रहे हैं, मतलब जो प्रोटीन है वो इस तरीके से सर्कुलर वेसिकल्स में आ रहा है, और जहाँ से आपके प्रोटीन या आपके बायोमोलिक्यूल एंटर करते हैं, दैट पार्ट इज नोन एज सिस फेस। क्या बोलते हैं उसको? सिस फेस कहा जाता है। ये इसके अंदर से एंटर करेगा, वो इस तरीके से इन सिस्टरने में क्या करेगा?
मूव करेगा, और सिस्टर ने में मूव करते करते वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ से क्या करेगा, एक वेसिकल के फॉर्म में बड ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे पैकेजिंग हो गई, उसका मॉडिफिकेशन हो गया, और मॉडिफिकेशन के बाद वो इस वेसिकल में पैक होके अपने डेस्टिनी पार्ट तक जाएगा। इस वेसिकल को क्या करेगा, यहाँ से बड ऑफ, ये यहाँ से कट हो जाएगा, निकल जाएगा और अपने डेस्टिनी पार्ट तक जाएगा। तो जहाँ से वेसिकल एग्जिट आउट होते हैं उस फेज को हम बोलते हैं कौन सा फेज, ट्रांस फेज। क्या बोलते हैं, ट्रांस फेज ऑफ गोल्जी बॉडी। तो एंटरिंग फेज इज नोन एज सिस एंड द एग्जिट फेज इज नोन एज ट्रांस फेज। ठीक है, ये आपका न्यूली फॉर्म वेसिकल है, ये न्यूली फॉर्म वेसिकल है, ये आपका सिस्टर ने है। क्या है, आपका सिस्टर ने है। यहाँ से आपके वेसिकल्स बड ऑफ हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, बड ऑफ हो रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं सीक्रीटरी वेसिकल्स। क्या बोलते हैं इनको हम बेटा, सीक्रीटरी वेसिकल्स। ठीक है बच्चों, दिस इज सीक्रीटरी वेसिकल्स हैं ये सारे, जिसके अंदर आपके बायोमोलिक्यूल्स पैक होके अपनी डेस्टिनी तक जा रहे हैं। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ गोल्जी एपरेटस। अब फंक्शंस क्या होते हैं गोल्जी बॉडी के, ग्लाइकोप्रोटीन्स, अब प्रोटीन्स है उसमें ग्लाइकोजन लग गया तो ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स बनते हैं, मतलब मॉडिफिकेशन हो गया आपके बायोमोलिक्यूल्स का। ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग लिपिड्स, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, स्टोर हो रहा है आपका लिपिड। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम भी यहीं बनते हैं आपके, जिसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं ना, क्लियर। प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम का प्रोडक्शन भी होता है। तो ये सारे फंक्शंस आपके किसके हैं, गोल्जी बॉडी के। तो गोल्जी बॉडी को हमने कहा ट्रांसपोर्टिंग या शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि ER क्या है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, क्या कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। वैसे ही गोल्जी बॉडी को हम शिपिंग डिपार्टमेंट क्यों बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स को सॉल्व कर दूं जल्दी से जल्दी। जब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें, आप सब्सक्राइब करें डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। तब तक के लिए बाय बाय।